गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 30 जून 2021 दिन बुधवार को DLED 4 सेमेस्टर के इस ऑनलाइन क्लास में द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूर्व समय में यह पाठ्यक्रम गतिविधियों को पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में जाना जाता था, जो गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा था। यह बच्चे और छात्रों के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में मदद करता था। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास जरूरी माना जाता है। जहाँ सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ पूरक रूप में कार्य करती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का ही हिस्सा नहीं बल्कि यह बालक के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह ऐसी गतिविधियां हैं जो कि बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों स्तरों पर अर्थात कॉग्निटिव, कनेटिव और क्रिएटिव तीनों स्तरों पर व्यक्तित्व का विकास पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा संभव हो पाता है। रास ने कहा, शिक्षा प्रक्रिया की धारणा जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभव या प्रत्यक्ष जीवन यापन सीखने में विश्वास करती है, स्कूल के एक छोटा समाज समझने की धारणा जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप से भाग लेकर सभ्य जीवन और सुंदर जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी कहा कि स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित भवन मिल जाने पर हम चाहेंगे कि स्कूल में विभिन्न प्रकार के आयोजन हों, जिससे विद्यार्थियों के विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे वाद विवाद, निबंध तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व उत्सव, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, गीत संगीत समारोह आदि महत्वपूर्ण होते हैं। खेल कूद के अंतर्गत सामूहिक परेड, योगा, व्यायाम, बागवानी आदि जैसे खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, सामूहिक प्रार्थना, सुबह की सभा आदि महत्वपूर्ण साबित होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकगीत, संगीत, नाटक और नृत्य आदि महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ साथ कला, शिल्प, रंगोली आदि भी सामाजिक शैक्षिक रूप से बालक को सृजनात्मक तथा रचनात्मक स्वरूप देता है। इस तरह शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य बालोपयोगी क्रियाकलाप कराया जाना, जिससे बालक के व्यक्तित्व का समग्र निर्माण एवं विकास किया जा सके, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि इससे विद्यार्थियों को
अनुभविक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होते हैं कि यह बालकों को सृजनात्मक अभिवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह बालक के सृजनात्मक अभिवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से पाठ सहगामी क्रियाओं के महत्व को निम्न शीर्षकों द्वारा स्पष्ट किया जाना प्रभावपूर्ण होगा। जैसे नंबर 1, मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन। नंबर 2, सामूहिकता की भावना का विकास करना। नंबर 3, नागरिकता के गुणों का विकास करना। नंबर 4, अवकाश के समय का सदुपयोग करना। नंबर 5, व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि लाना। नंबर 6, स्व अनुशासन एवं स्व समायोजन क्षमता का विकास करना। समायोजन क्षमता का विकास एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसे के द्वारा बच्चों का व्यवहार परिमार्जित होता है और विभिन्न परिस्थितियों में ढलने की हैबिट विकसित होती है। इसके साथ साथ नैतिकता, चरित्र और सौंदर्य स्वरूप आदि में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। खेल कूद द्वारा बालक में संवेगात्मक संतुलन एवं समायोजन करने की क्षमता का विकास एवं अभ्यास होता है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि संवेगात्मक संतुलन, यहाँ जानना चाहिए कि संवेग और ये इमोशन क्या है। यह निश्चित रूप से संवेगात्मक संतुलन का अर्थ यहाँ पे यही है कि विभिन्न परिस्थितियाँ, सुखद दुखद, उत्साह विषाद, इन परिस्थितियों में भी अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को संतुलित बनाए रखना ही यह संवेगात्मक संतुलन की श्रेणी में आता है। इस संबंध में स्पेंसर महोदय ने कहा, बालक खेल द्वारा अपने शक्ति का व्यय करता है। स्पेंसर महोदय ने कहा, बालक खेल द्वारा अपने शक्ति का व्यय करता है तथा कार्लाबूस महोदय ने कहा कि खेलों द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में ये आती है। निश्चित रूप से खेलों द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि बालक खेल कूद, व्यायाम और योगा से शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति को बनाए रखता है। पाठ सहगामी क्रियाओं में वाद विवाद, निबंध आदि के कार्यक्रमों से बालक में आगमन निगमन की तार्किक योग्यता का विकास होता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में अपनी क्षमता और कमियों को तुलनात्मक रूप से जानने, समझने और परखने तथा परिवर्तित करने में सहायता प्राप्त होती है। तो मैं समझता हूँ पाठ सहगामी क्रियाओं का वास्तव में बालक के भावी व्यक्तित्व विकास में कितना बड़ा योगदान है। यह चाहे सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पाठ सहगामी क्रियाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बालक में समग्र विकास में सहायक होते हैं। सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने से इनमें सामाजिकता तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है।
आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं तथा सौंदर्याभूति प्राप्त होती है। बच्चे, छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के समझ अपनी प्रतिभाओं को अर्जित रूप से प्रदर्शित करने में समर्थ होते हैं। निश्चित रूप से ऐसी योग्यता का विकास होने से बालक अपने योग्यताओं को प्रदर्शित कर पाने में उन्मुख हो जाते हैं। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आज भारत को भागवत गीता की नहीं वरन खेल के मैदान की आवश्यकता है। यह निश्चित रूप से एक नंबर के इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं कि भारत को भागवत गीता की नहीं वरन खेल के मैदान की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? तो आप समझ गए होंगे, यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इस प्रकार हम देखें तो निश्चित रूप से खेल कूद में कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पालन अत्यावश्यक माना जाता है, जैसे प्रत्येक छात्र को खेलने का अवसर देना, खेल के नियमों का पालन करना, शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन करना, छात्र प्रतियोगिता का आयोजन करना, स्थानीय खेलों का भी समावेश करना आदि महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। हम आशा करते हैं कि आप अपने परीक्षा की तैयारी के साथ लगे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।